नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही प्रेरणादायी गीत, साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत गीत छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित है और इसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। वास्तव में यह गीत हिंदी फिल्म नया दौर के लिए लिखा गया था बच्चों, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। इस गीत के माध्यम से मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी गई है। मेहनत के बलबूते ही मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है। आजादी के बाद आवश्यकता थी मिलजुल कर काम करने की और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की। देश की बदली हुई परिस्थितियों में देशवासियों को प्रेरित करने हेतु शायर ने इस गीत की रचना की थी। गीतकार कहते हैं कि सामूहिक रूप से कार्य करने पर व्यक्ति में असीम ताकत आ जाती है और वह बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी सरलता से पार कर जाता है। यह तो आप जानते ही हैं बच्चों कि प्रत्येक पाठ को पढ़ने के बाद उससे आपको कुछ दक्षताओं की प्राप्ति होती है। तो इस पाठ को पढ़ने से आपको किन दक्षताओं की प्राप्ति होगी, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। HIN 601 विद्यार्थी कविता को हाव भाव, लय, ताल, उतार चढ़ाव के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। HIN 607 विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, दोहा, निबंध, एकांकी, संस्मरण, जीवनी से संबंधित पाठों को उपयुक्त उतार चढ़ाव एवं सही प्रवाह के साथ पढ़कर समझ सकते हैं। HIN 613 विद्यार्थी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि का संदर्भ वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब इस गीत का आदर्श वाचन कर लेते हैं, फिर इसका सरलार्थ और इसके शब्दार्थ करेंगे। पहले आदर्श वाचन। गीत है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। आइए बच्चों, अब गीत के पहले भाग की हम सप्रसंग व्याख्या और उसके शब्दार्थ देखते हैं। पहला जो पद्यांश है वह है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ तक इस गीत का प्रसंग होगा। प्रस्तुत पद्यांश
छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित गीत साथी हाथ बढ़ाना से लिया गया है। इस गीत के रचयिता साहिर लुधियानवी जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से गीतकार आपसी सहयोग की भावना पर बल दे रहे हैं। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं बच्चों। हाथ बढ़ाना की बात इस गीत में बार बार की गई है, जिसका अर्थ है मदद करना। बोझ, वजन, सागर, समुद्र, पर्वत, पर्वत या पहाड़, शीश, शीश या सिर, फौलादी। फौलाद का अर्थ होता है लोहा, लोहे से बना बहुत ही मजबूत। राहें, रास्ते। अब इसकी व्याख्या करते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद भारत के नवनिर्माण के लिए भारतवासियों का आह्वान करते हुए गीतकार कहते हैं कि हमें एक दूसरे का साथ देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। किसी काम को करते करते एक व्यक्ति जब थक जाता है और उसे वह काम कठिन और बड़ा भी दिखाई देने लगता है, परंतु जब अनेक लोग मिलकर उसी कार्य को करते हैं तो वह सरलता से पूरा हो जाता है। गीतकार आगे कहते हैं कि हम मेहनत करने वालों ने जब भी एकजुट होकर काम किया है तब हमने हर कठिनाई को पार किया है। कोई भी कठिनाई हमारी राह में बाधा न बन सकी, चाहे वह समुद्र पर रास्ता बनाना हो या ऊंचे ऊंचे दुर्गम पर्वतों पर विजय प्राप्त करना। हमारे सीने और हमारी भुजाएं फौलाद की तरह मजबूत हैं, अर्थात हमारा निश्चय फौलाद की तरह मजबूत है और हम मिलजुल कर चट्टानों में से भी रास्ता निकाल सकते हैं, अर्थात एकजुट होने पर हम हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम हैं। दूसरा पद्यांश है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। बाकी प्रसंग पहले वाले प्रसंग की ही तरह रहेगा और इसमें हम यह भी जोड़ सकते हैं आखिर में कि इसमें गीतकार ने मेहनत करने पर बल दिया है। आइए अब इसमें आए कुछ नए शब्दों को हम जान लेते हैं। लेख, भाग्य, गैरों, दूसरों या परायों, खातिर, के लिए, मंजिल, लक्ष्य या उद्देश्य, नेक, भला या अच्छा। इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। गीतकार कहते हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, अर्थात हम मेहनतकश लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारा भाग्य हमारे ही हाथ की लकीरों में नहीं है, अपितु मेहनत करके ही हम अपना भाग्य बनाते हैं। इसलिए मेहनत करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। आगे गीतकार कहते हैं कि कल तक हम औरों यानी अंग्रेजों के लिए करते आ रहे थे, उनकी सुख सुविधा के लिए मेहनत कर रहे थे। आज आवश्यकता है अपने देश के नव निर्माण के लिए मेहनत करने की। आगे गीतकार का कहना है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हम सभी का सुख दुख एक दूसरे के साथ है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। हमारा लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है और उस तक पहुंचने का रास्ता भलाई का रास्ता है, अर्थात हम भलाई के रास्ते पर चलते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। इसलिए आओ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। तीसरा पद्यांश है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा।
एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा और इसमें गीतकार ने एकता की शक्ति पर बल दिया है। आइए पहले इसके शब्दार्थ को जान लेते हैं। कतरा बूंद, दरिया नदी, जर्रा रेत का कण, सहरा रेगिस्तान, राई छोटा दाना, इंसान। पहली पंक्ति में गीतकार ने कहा है एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, यानी एकता में इतनी शक्ति होती है कि पानी की एक एक बूंद मिलकर विशाल नदी का रूप धारण कर लेती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, रेत का एक एक कण मिलकर विशाल रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। मिट्टी का एक एक कण जो राई के दाने के समान बहुत ही छोटा होता है, आपस में मिलकर विशालकाय पर्वत बन जाता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। गीतकार कहते हैं कि यदि मनुष्य आपस में मिलजुल कर कार्य करें तो वह अपने भाग्य को भी अपने वश में कर सकता है। इसलिए हे साथियों, आओ मिलकर काम करें और अपने देश को नवनिर्माण की ओर ले जाएं। तो यह थी बच्चों तीनों पूरे गीत की व्याख्या। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत पहला भाग है गीत से संबंधित प्रश्नों का। तो उसमें पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हो सकता है। गीत की यह पंक्तियाँ यह हो सकती हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। दूसरा प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। मेरे अनुसार इसका उत्तर इस प्रकार है। एकता की ताकत के बारे में बताने के लिए साहिर ने ऐसा कहा है। इंसान ने संगठित होकर न केवल समुद्र में रास्ता बनाया है, अपितु दुर्गम अजेय पहाड़ों पर भी अपनी जीत के झंडे गाड़े हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? गीत में उत्तर इसका इस प्रकार हो सकता है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाने के लिए कहा गया है। अब हम प्रश्न अभ्यास के दूसरे भाग गीत से आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है बच्चों, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। अपने आसपास हम अपने माता पिता, अध्यापक, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि को अपना साथी मानते हैं, क्योंकि यह सभी हर समय किसी न किसी रूप में हमें सहयोग प्रदान करते हैं और हमें कार्यों को आसानी से करने में हमारी मदद करते हैं। साथी से मिलता जुलता और शब्द हो सकता है हाथी। दूसरा प्रश्न है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है। कक्षा, मोहल्ले
और गांव शहर के उन साथियों के बीच हमें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है जो हमारे बहुत नज़दीक होते हैं और प्रिय होते हैं, क्योंकि वे सदैव हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, बिना किसी स्वार्थ और लालच के। तीसरा प्रश्न है बच्चों, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? तो इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि इस गीत को हम अपनी कक्षा की बाल सभा, विद्यालय के किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति से संबंधित सभा आदि के माहौल में गुनगुना सकते हैं। चौथा प्रश्न है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। इस प्रश्न के 3 और भाग हैं, जिसके अंतर्गत क भाग है, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रखते हो? कौन सी बात का? कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है बच्चों, हम अपने बड़ों और छोटों का उनके काम में सहयोग करके अपने घर में इस बात का ध्यान रख सकते हैं। ख, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? उत्तर, दोनों ही घर के काम भी करते हैं और बाहर के काम भी करते हैं, यानी बाज़ार से, कहीं दुकान से कुछ लेकर आना है या खेत का काम है, इस तरह के कार्य माँ भी करती है और पिता भी करते हैं। ग, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? हाँ, वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। 5वां प्रश्न है बच्चों, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। अब इसका उत्तर बताने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि मैं यह फिल्म देख चुकी हूँ और मुझे मालूम है कि फिल्म में यह गीत किस मोड़ पर आता है, तो मैं भी बता देती हूँ और आप भी फिल्म देखकर यह मालूम ज़रूर करना। तो इस फिल्म में यह जो सीन आता है, यह जो गीत आता है, वह तब आता है जब सड़क निर्माण का कार्य चल रहा होता है किसी प्रतियोगिता के लिए। शुरुआत में तो कुछ ही लोग यह काम कर रहे होते हैं, परंतु धीरे धीरे बहुत सारे लोग इस काम से जुड़ जाते हैं और काम को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से पूरा कर देते हैं। जब आप गीत को पढ़ रहे थे बच्चों, तो आपने ध्यान दिया होगा कि गीत में बीच बीच में बहुत सारी कहावतों का प्रयोग हुआ है। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ कहावतों की दुनिया में। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और दूसरा है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो इसमें प्रश्न 1 के ये जो 2 बिंदु थे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और एक मिलकर 11 होते हैं, इससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है क, ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। तो पहले हम इसी प्रश्न का हल ढूंढ लेते हैं। पहला था अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इसके लिए है जिन पंक्तियों का प्रयोग इस गीत में हुआ है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। दूसरी कहावत थी, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो इस कहावत को, इस बात को दर्शाने के लिए गीत में कौन कौन सी पंक्तियां आई हैं वह आप देखते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। प्रश्न 1 के अंतर्गत जो ये दोनों कहावतें पूछी गई थी, उसका ख भाग है कि इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो पहली कहावत थी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति मुश्किल कार्य नहीं कर सकता
और इसको मैंने इस प्रकार वाक्य में प्रयोग में किया है। आप किसी और तरीके से भी इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। यदि तुम दोनों भाई मिलकर इस व्यवसाय को संभालोगे तो निश्चित ही सफलता हासिल करोगे, नहीं तो जानते ही हो कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। दूसरी कहावत थी, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इसका अर्थ है बच्चों, एकता में बहुत शक्ति होती है। मैंने इस प्रकार इसको वाक्य में प्रयोग किया है, मिलजुल कर रहने से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। कहावतों की दुनिया का दूसरा प्रश्न है, नीचे हाथ से संबंधित मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। क है, हाथ को हाथ न सूझना, बहुत अंधेरा होना या कुछ भी दिखाई न देना। वाक्य में प्रयोग है, पुरानी हवेली के कमरे में तो इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ न सूझे। ख, हाथ साफ करना, इसका अर्थ है चोरी करना। वाक्य में प्रयोग, बस में मेरे साथ बैठी सवारी ने मेरे सामान पर हाथ साफ कर दिया और मुझे पता तक नहीं चला। ग, हाथ पैर फूलना, इसका अर्थ है बच्चों घबरा जाना। और वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, उसका मनोबल तो इतना कमज़ोर है कि छोटी सी बात में भी उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। घ, हाथों हाथ लेना, इसका अर्थ है स्वागत करना। और वाक्य प्रयोग, भारत भ्रमण पर जाने की बात को साथियों ने हाथों हाथ लिया। हाथ लगना, अचानक मिल जाना। इस मुहावरे को मैंने इस प्रकार वाक्य में प्रयोग किया है, यदि मेहनत करते रहोगे तो सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। आइए अब भाषा की बात के अंतर्गत हम जानते हैं कि इस गीत के माध्यम से हमें भाषा से संबंधित और क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है। भाषा की बात के अंतर्गत पहला भाग है, पहला प्रश्न है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। हाथ को ही हस्त कहा जाता है और हस्त का ही दूसरा नाम हाथ है। नीचे कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। तो जो नीचे यह शब्द दिए जा रहे हैं, इनको पढ़कर आपने बताना है कि दिए गए शब्द में हाथ का क्या काम होता है और होता भी है या नहीं। पहला शब्द है हाथ घड़ी, तो इसका आपको पता ही है, इसमें घड़ी बांधने के लिए हाथ का प्रयोग होता है। नाम ही है हाथ घड़ी, तो घड़ी जो हाथ पर बांधी जाती है तो हाथ का इसमें प्रयोग हो ही गया। दूसरा शब्द है हथौड़ा। आप जानते ही हैं बच्चों कि यह एक औजार होता है। लोहे का जो यह औजार है, इसको पकड़ने या चलाने के लिए हाथ का प्रयोग होता है। तीसरा शब्द है हस्तशिल्प। हस्त का अर्थ हाथ और शिल्प का अर्थ कारीगरी, यानी किसी कलात्मक वस्तु को बनाने के लिए इसमें हाथ का प्रयोग होता है। अगला शब्द है हस्तक्षेप। इसमें हस्त का प्रयोग भले ही हुआ है बच्चों, लेकिन हाथ या हस्त दोनों का अर्थ एक ही है। हाथ का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस शब्द का अर्थ है दखल अंदाजी करना, यानी किसी के भी कार्यों में टांग अड़ाना। इसमें हाथों का कोई भी कार्य नहीं होता। अगला शब्द है निहत्था, अर्थात जिसके हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र न हो उसे निहत्था कहते हैं। तो अस्त्र और शस्त्र दोनों ही हाथ में पकड़े जाने वाले और हाथ से चलाए जाने वाले हैं, तो इसमें हाथ का प्रयोग निश्चित रूप से ही होगा। अगला शब्द है हथकंडा। हथकंडा क्या होता है बच्चों? चालबाजी, गलत तरीके से किया गया कोई भी कार्य, तो इसमें भी हाथ का कोई कार्य
नहीं होता है। अगला शब्द है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर आपको पता ही है कि जब हम अपने हाथों से अपने नाम को सबका अलग अलग तरीका होता है अपने हस्ताक्षर करने का। कोई उसको बड़ी बनावट के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से लिखता है, कोई केवल अपने नाम को हिंदी में या अंग्रेजी में लिख देता है। तो यह कार्य हम अपने हाथों से ही करते हैं, तो निश्चित रूप से हस्ताक्षर करने में भी हाथों का काम हो गया। अगला शब्द है हथकरघा। हथकरघा एक यंत्र होता है, हाथ से कपड़ा बुनने की मशीन। तो जब यह हाथ से ही कपड़ा बुनने की मशीन है तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें भी हाथ का काम होता है। भाषा की बात के अंतर्गत अगला प्रश्न है कि इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। तो पर्वत का प्रचलित रूप है पर्वत, शीश का सिर या शीश, रास्ता का रास्ता, इंसान का इंसान। भाषा की बात के अंतर्गत तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें अपनी शब्द को रेखांकित किया गया है। इस अपनी शब्द के बारे में कवि गीतकार बताना चाहते हैं कि तुमने जो है कुछ एक शब्द कविता में या गीत में छिपे हुए होते हैं जिनको समझना होता है। यहाँ पर कवि हमसे कह रहे हैं कि तुमने कल गैरों के लिए की। आप देख रहे हैं कि इस लाइन में लिखा हुआ है कि कल गैरों की खातिर की, क्या की? मेहनत की। आज अपनी खातिर करना। गीतकार हमें कह रहे हैं कि कल तुमने औरों के लिए मेहनत की थी, आज तुम अपने लिए मेहनत करो। तो इस वाक्य में तुम जो है कर्ता है। कर्ता आपको पता ही है कि कार्य को करने वाले को कर्ता कहा जाता है, जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। छंद बनाए रखने के लिए यानी एक लय और ताल बनाए रखने के लिए उसको हटा दिया गया है। पंक्ति में आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर लिखा हुआ है कल गैरों की खातिर की। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गीतकार ने कि तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, तो वह पद ना होकर के, पद्यांश ना होकर के वह एक गद्यांश बन जाता, गद्य बन जाता। तो इसलिए वह एक छंद बनाए रखने के लिए, लय और ताल बनाए रखने के लिए कुछ शब्दों को हटा दिया जाता है। तो उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग कर्ता, और कर्ता कौन है? तुम, उसके लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहले तो सर्वनाम के बारे में आपको बता दूं, आपको पता भी है कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उन 6 भेदों में से ही एक भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित हैं। मैं यह 3 वाक्य आपको पढ़ती हूँ, आप देखिए कि उसमें से कौन कौन से यह 3 प्रकार हैं। मैं अपने आप या आप, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं अपने आप या मैं आप घर चली जाऊंगी। दूसरा वाक्य है बब्बन अपना काम खुद करता है। तीसरा वाक्य है सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। पहले वाक्य में क्या आया था? अपने आप या आप। दूसरे वाक्य में क्या आया? अपना। और तीसरे में अपने लिए। तो अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। किन किन रूपों का? ऊपर तो 3 रूप आपको दिखा दिए गए, बता दिए गए, आप, अपना और अपने लिए। अब निजवाचक सर्वनाम के कुछ और रूप आपके लिए दिए गए हैं
जिनको आपने वाक्यों में प्रयोग करके बताना है। पहला है अपने को। मेरे अनुसार मैं इसको इस प्रकार वाक्य में प्रयोग में कर रही हूँ, आप कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं। हमें अपने को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। दूसरा है अपने से, वह अपने से ही नाराज़ रहता है। तीसरा है अपना, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। चौथा है अपने पर, मुझे अपने पर पूरा भरोसा है। अगला है अपने लिए, मुझे अपने लिए कपड़े चाहिए। आपस में, सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि निजवाचक सर्वनाम आपको समझ में आया होगा कि जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने स्वयं के लिए करते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप भी इन शब्दों का अपने अनुसार, अपनी समझ के हिसाब से इनको प्रयोग में ज़रूर करके देखना। और इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि यह पूरा गीत, इसकी व्याख्या, इसके शब्दार्थ और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर और कहावतें, भाषा की बात, सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही किसी अन्य पाठ के साथ आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और